की स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर है वो आपका 7 मार्च को होने वाला। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके हम सेट बी की बात करने वाले हैं। आपके जो पेपर हैं वो आपके 4 सेटों में आ रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो स्टूडेंट्स है जो हम आपको पेपर करा रहे हैं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 75 मार्क्स का ये पेपर आना है और आपको 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो सभी प्रश्न का नंबर है ये आपको निर्देश है। आपके 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और 6 से 23 तक आपके आंतरिक विकल्प मतलब यानी आपके 2, 3, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसका फुल सॉल्यूशन और साथ ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी करते रहें और साथ ही इस पेपर को ज़रूर देख लें। तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप रियल पेपर नहीं डाल दें। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें और हम भी आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो आपका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। इसके बाद है आपका कच्ची माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्ची माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट देखते हैं हम आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिवीजन करवा देते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आपका इसमें हो जाएगा 1927। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हो जाएगा आपका बेल्जियम। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो हो जाएगा आपका समानता और भाईचारा। पालर पानी कहाँ जाता है। पालर पानी कहा जाता है भूमिगत जल को। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके सही विकल्प जो जिनका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है और ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आप इस पेपर को पढ़ना और साथ ही आप अपना जो रिवीजन है वो करते रहें और अच्छी तैयारी करके जाएं, तभी आपके सोशल साइंस के पेपर में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व की सर्वाधिक वर्षा ... में होती है। तो इसमें हो जाएगा मासीराम। इसके बाद है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ मासीराम लिख लें पहले खाली स्थान में। इसके बाद भारत विश्व में ... का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका सस्ता। तो भारत विश्व में ... का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। तो इसमें स्टूडेंट से सॉरी इसमें आपका दाल हो जाएगा। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। भारत छोड़ो आंदोलन ... में शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे ... कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका सांप्रदायिकता। लोकतंत्र का मतलब है ... का शासन। तो इसमें हो जाएगा जनता द्वारा चुना गया शासन। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर ... द्वारा ले जाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके खालिस्तान का जो वो आपको रिवीजन करवा दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम आपके सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आपकी रहेगी कि 6 नंबर में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा हो जाएगा बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क। गोलमेज सम्मेलन तो हो जाएगा आपका लंदन। मानव विकास UNDP। वाणिज्य राज्य सूची प्राकृतिक पतन मुंबई। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी सही जोड़ी जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन और साथ ही रिवीजन करवा दिया। और स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी स्वयं से करते रहें और साथ ही इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को जरूर देख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी एक शब्द एक वाक्य किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जो आपकी जूट की फसल होती है उसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपके अगले क्वेश्चन विचारधारा का असर समझाइए। तो विचारधारा का असर तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आप खुद कमेंट में लिखकर बताएं। साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन स्टूडेंट 1928 में भारत आया था। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और इसके बाद मुद्रा किसे कहती है। तो मुद्रा का जो आंसर है इसका सुन लें आप। वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों को भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं मुद्रा कहते हैं। इसके बाद है आपके स्टूडेंट सत्य जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जाएंगे। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, ये आपका सत्य है। अब्दुल गफर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, ये भी आपका सत्य रहेगा।
सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपका सत्य है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, ये आपका रहेगा सत्य। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 5वां है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधा के, ये भी आपका सत्य रहेगा। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपकी सत असत का भी रिवीजन हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो जो आपके अगले क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि आपका जो 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है, तो उसमें ज़्यादा समय शेष नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट आप अपनी जोरदार तैयारी करते रहें और इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लें। इसके बाद प्रश्न 6वां, संसाधन किसे कहते हैं? भारत में संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट अथवा में से कोई एक को आपको राइट आंसर दे देना है। तो स्टूडेंट्स आप केवल क्वेश्चन को देखते जाएं, सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहां जाकर देख लेना। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है जड़ूल मृदा कोई 2 विशेषताएं। 8वां, रबी खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए 2। इसके बाद है कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। इसके बाद है आपका 9वां, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेशी सीमा कितनी है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट अथवा में से आपको केवल एक का राइट आंसर करना है। 10वां, भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? और देश की पहली रेलगाड़ी कब से कहाँ तक चलाई गई थी? इसका अथवा आपका डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? इसके बाद आप देख लें 12वां, ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? यह संकट कब तक बना रहा? इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ? भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ? वुड ब्लॉक क्या है, किस देश से संबंधित था? मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाला है, तो वहां जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? और इसके बाद जो आपके अगले क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अगले क्वेश्चन देख लें। संबंधित विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर संबंधित विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयुक्तता बताइए। भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखिए। और 19वां है आपका, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया, समझाइए। संगठनात्मक शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखिए। 20वां, ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। कोयले की निर्माण प्रक्रिया वर्णन करते हुए इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका अथवा का क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा पेपर जो मैंने आपको करवा दिया और साथ ही ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन दे दिया है। यदि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डला जाकर देख लें। तो स्टूडेंट ये रियल पेपर नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी जोरदार तैयारी करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।